दोस्तों न्यू यूपी पेंशन 2025 जैसा कि कितने दिन में पेंशन का पैसा आपके मेन खाते में भेजा जाता है। जैसा कि अगर आप यूपी के नए पेंशन लाभार्थी हैं, आप चाहे वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हो या दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन के लाभार्थी हो या निराश्रित महिला पेंशन, जैसा कि आप विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं और आप जो है अपना फॉर्म अभी जल्द में ही ऑनलाइन अप्लाई कराया हुआ है, जैसा कि आपको 1 महीना हो गया, या आप बहुत ही पुराने पेंशन लाभार्थी हैं, जैसा कि आप जो है 6 महीना पहले ही जो है ऑनलाइन अप्लाई करा दिया है अपना फॉर्म, या 1 साल पहले ही ऑनलाइन अप्लाई कराया हुआ है, लेकिन अभी तक आपका पेंशन का पैसा 1 भी रुपया आपको नहीं मिला है। तो कितने दिन में आपका पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में जो है भेजा जाता है, कब जो है आपका पेंशन बनता है और कब जो है आपके मेन अकाउंट में जो है आपका पेंशन का पैसा 3000 रुपये से लेकर के 9000 रुपये तक ट्रांसफर किया जाता है। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप पेंशन के बारे में जानकारी पा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप यूपी के वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं या विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं या दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन के लाभार्थी हैं और अभी तक आपको पेंशन का पैसा नहीं मिला है, आप जैसा कि नए पेंशन लाभार्थी हैं और आप जो है अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करा दिया है, तो आप अपना फॉर्म जब ऑनलाइन कराते हैं तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर समझा देता हूँ। स्टेटस में आप यहाँ पर स्टेटस जब अपना चेक करते हैं या आपको इस तरह का एक रसीद दी गई होगी जब आप ऑनलाइन अप्लाई कराए होंगे, तो किसी भी जनसेवा केंद्र पर या किसी भी साइबर कैफे पर जब अपना पेंशन का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कराया होगा तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म मिल गया होगा, प्रिंट मिला होगा, या पहले आप 6 महीना पहले ऑनलाइन कराए होंगे या 1 साल हो गया होगा, तो आपको जो फॉर्म मिला होगा, जो स्लिप मिली होगी, तो वहाँ पर लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक का कुछ पुराने तरीके से जो है पहले प्रिंट निकलता था, स्टेटस शो होता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर नए तरीके से शो होके आ रहा है। आप यहाँ पर स्टेटस में चेक कर सकते हैं, और जो वहाँ पर लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक का पूरा डिटेल होता था, तो यहाँ पर जो वर्तमान की स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है पूरा डिटेल उसी तरह से शो हो रहा है। आपको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाता हूँ कि कब जो है आपका पेंशन का पैसा जारी होता है, कब जो है आपका पेंशन बनता है और कब जो है आपके मेन खाते में आपका पेंशन का पैसा डाला जाता है, कितना दिन लग जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जब अपना फॉर्म अप्लाई कराए होंगे, आप चाहे यूपी के किसी भी पेंशन के लाभार्थी हों, विधवा वृद्धा दिव्यांग कुष्ठा अवस्था, आप जो भी पेंशन के लाभार्थी होंगे, तो आपका फॉर्म का स्लिप कुछ इस तरह का होगा। तो आप सबसे लास्ट में यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर वीडियो या एसडीएम या एक्शन स्टेटस अप्रूव्ड बाय ऑन यहाँ पर डेट लिख के आता है कि कब जो है आपका वीडियो एसडीएम द्वारा जो है अप्रूव किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर पहले जब ऑनलाइन कराए होंगे तो यहाँ पर जो ऑन डेट लिख के आ रहा है, यहाँ पर ऑन डेट नहीं लिखा होगा, और यहाँ पर अप्रूव जो लिखा होगा यहाँ पर अप्रूव भी नहीं लिखा होगा, यहाँ पर पूरा ब्लैंक शो हो रहा होगा। या अगर आपका यहाँ पर वीडियो एसडीएम द्वारा एक्शन ले लिया गया होगा तो यहाँ पर अप्रूव भी हो चुका होगा, जैसा कि इनका 2020 में ही इनका वीडियो एसडीएम के थ्रू जो है अप्रूव कर दिया गया था। और यहाँ पर उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर DWO एक्शन स्टेटस में यहाँ पर लिखा होगा अप्रूवल प्रोसेस फ्लो कंप्लीटेड ऑन डेट, यहाँ पर लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर इनका इस डेट को जो है DWO के थ्रू जो यहाँ पर अप्रूव हो चुका था। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर PFMS स्टेटस, जैसे कि यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पर अगर आपका एक्सेप्टेड लिख के आ जाता है तो आप समझिएगा कि आपका पेंशन का पैसा अब बन चुका है। जैसा कि जब PFMS एक्सेप्टेड लिख के आ जाता है तो आपका पेंशन जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, आपका पेंशन बन जाता है, तो कुछ ही दिन बाद जो है आपका पेंशन जारी हो जाता है। कितने दिन में जारी होता है अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि आपका पेंशन कब जारी होता है, कब बनता है और कितने दिन में आपका पेंशन का पैसा आता है। और उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर लिखा होता है रीवेरिफिकेशन बाई DWO स्टेटस, जैसा कि इनका निराश्रित महिला पेंशन है तो यहाँ पर इनका DWO के थ्रू जो है यहाँ पर रीवेरीफाइड किया जाता है। सभी पेंशन लाभार्थियों का पेंशन यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रीवेरिफिकेशन किया जाता है, हर तीसरे साल जो है यहाँ पर रीवेरीफाइड किया जाता है कि आप जो है इस टाइम हैं या नहीं हैं। यहाँ पर कंफर्म करने के लिए यहाँ पर रीवेरिफिकेशन किया जाता है, और यहाँ पर ऑन डेट भी लिख के आ जाता है कि आपका इस डेट में जो है रीवेरिफिकेशन किया गया है। और ऊपर में आपका PFMS एक्सेप्टेड एंड रीवेरिफिकेशन बाय DPO ऑन डेट यहाँ लिख के आता है कि किस डेट में आपका जो है रीवेरिफिकेशन किया गया है और कब जो है PFMS के थ्रू जो है दोबारा एक्सेप्टेड किया गया है। जैसा कि जब आपका आधार eKYC एक्टिव होता है, आधार सत्यापन होता है, तो यहाँ पर PFMS के थ्रू जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है और यहाँ पर ऑन डेट भी लिख के आ जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जिनका यहाँ पर अभी एक्सेप्टेड लिख के नहीं आ रहा है, जैसा कि PFMS एक्सेप्टेड लिख के नहीं आ रहा है, तो कुछ लोगों का PFMS पेंडिंग लिख के आ रहा है,
या कुछ लोगों का जो है PFMS टू बी अपलोड लिख के आ रहा है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक स्टेटस दिखा देता हूँ। ये दिव्यांग पेंशन का स्टेटस है। यहाँ पर इनका जो है पेंडिंग एट PFMS लिख के आ रहा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फ्रॉम डेट 17/12/2024 एंड आधार वेरीफाइड, जैसा कि इनका आधार वेरीफाइड हो चुका है, KYC हो चुका है, लेकिन अभी तक PFMS पेंडिंग लिख के आ रहा हुआ है। तो जब यहाँ पर PFMS एक्सेप्टेड लिख के आ जाता है तो उसके तीसरे महीना जो है पेंशन जारी कर दिया जाता है। चाहे आपका जो भी पेंशन हो, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, जो भी पेंशन हो, आप यूपी के जो भी पेंशन लाभार्थी हैं, आपका पेंशन का पैसा तीसरे महीने जो है जारी हो जाता है, जो है PFMS एक्सेप्टेड लिख के आ जाता है। तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान देना है कि आपका यहाँ पर PFMS एक्सेप्टेड हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपके स्टेटस में जो है यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ स्टेप बाकी हुए हैं, अभी कुछ ना कुछ स्टेप जो है अप्रूव नहीं किए गए हैं, तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना है, या आपको अपने समाज कल्याण ऑफिस में जाना है। आपका फॉर्म जो है वेरीफाइड कर दिया जाएगा और PFMS के थ्रू जो है एक्सेप्ट भी हो जाएगा। मान लीजिए इनका जो है PFMS के थ्रू जो है यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया 14/6/2024 को, तो उसके तीसरे महीने बाद जो है इनका पेंशन का पैसा जारी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जैसे कि इनका जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेंशन का पैसा आना है, तो उसी के साथ में जो है इनका पेंशन का पैसा इनके खाते में आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता ही दिया कि जब आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर रीवेरिफिकेशन हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है और PFMS को एक्सेप्ट हो जाता है, तभी आपका पेंशन का पैसा जारी किया जाता है। जैसा कि अभी जो है पेंशन की वेबसाइट नहीं चल रही है, जब पेंशन की वेबसाइट चल जाएगी तो आप अपना पेंशन का स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा हुआ है। अगर आपका फॉर्म पूरा वेरीफाइड हो गया होगा तब तो आपका पेंशन का पैसा जल्द आ जाएगा। अगर फॉर्म वेरीफाइड नहीं हुआ होगा तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना है। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपका कोई सवाल होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा सॉल्यूशन ही मिलती रहती हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा पेंशन रिलेटेड संबंधित, जैसा कि डेली आपको पेंशन रिलेटेड संबंधित जानकारी अपडेट मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल जरूर कर लेना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप पेंशन के बारे में जानकारी पा सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।